नमस्कार दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बनेंगे बीजेपी के लिए संजीवनी? इस सवाल पर चर्चा करने की वजह यह है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हैं। वहीं आने वाले समय में सीट और टिकट बंटवारे को लेकर भी बिहार का सियासी पारा बढ़ा रहने की संभावना है। मतलब कि भले ही लोकसभा चुनाव का बिगुल नहीं बजा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुके हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को झटका दिया है, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनावों के दौरान जाति का मुद्दा छाया रहता है। ऐसे में क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से दलितों और पिछड़ों का वोट महागठबंधन से खिसक सकता है? ऐसे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन में इकलौते दलित राजनीतिक दल के तौर पर शामिल थी और संभव है कि मांझी आने वाले समय में एनडीए में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस भी भाजपा के करीब नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वो गठबंधन के लिए कोई खास हड़बड़ी भी नहीं दिखा रहे हैं, जिससे भाजपा भी दबाव में है। पर चिराग पासवान महागठबंधन में भी शामिल होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते दलित राजनीति पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल सकता है। बता दें कि बिहार में 16% दलित मतदाता हैं, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। वैसे प्रदेश में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीट दलितों के लिए सुरक्षित है, लेकिन दलित वोटरों का प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा है। स्थिति यह है कि 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर 3 लाख से ज़्यादा दलित वोटर हैं। इस नज़रिए से दलित मतदाताओं को नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए सियासी तौर पर महंगा पड़ सकता है। हालांकि बिहार में दलित वोटर का वोटिंग पैटर्न देखे तो यह वोट बैंक किसी भी दल के साथ पूरा का पूरा नहीं गया है। स्थिति यह है कि राज्य में करीब 5% पासवान वोटर जाति के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान रहे हैं और उनके निधन के बाद इस वोट बैंक पर चिराग पासवान और पशुपति पारस अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में मुसहर जाति के नेता के तौर पर जीतन राम मांझी उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार की कैबिनेट से अपने बेटे का इस्तीफा दिलाकर महागठबंधन पर दबाव बना दिया है। वहीं अगर चिराग पासवान, पशुपति पारस और मांझी तीनों का बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाती है तो फिर बिहार में लंबे समय के बाद दलित वोटर एक साथ खड़े नजर आ सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं हो सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने के बाद बीजेपी अपने राजनीतिक समीकरण को सुधारने के लिए बिहार में पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कोयरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्योंकि बिहार में कोयरी और कुर्मी समुदाय को परंपरागत वोटर माना जाता है, इसलिए इसमें सेंधमारी के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही कुर्मी समुदाय से आने वाले आरसीपी सिंह को भी बीजेपी अपने साथ मिला चुकी है। इसके अलावा कोयरी समुदाय के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं और वे भी एनडीए में शामिल होते नजर आ रहे हैं। इस तरह से भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले पार्टियां महागठबंधन के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रही है, खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के तेवर नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख हैं, वैसे में बीजेपी को फायदा ही फायदा होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित समुदाय के लोग नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के मिशन पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।